सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम सब मंथन पुस्तक से अति लोभो न कर्तव्य पाठ 4 का अर्थ समझेंगे। बच्चों, कल की कक्षा में हम सब इसका वाचन किए थे। अब अर्थ समझें। कस्मिंश्चित् देशे मायादासः नाम, किसी देश में मायादास नाम का भूपति आसीत, राजा था। कस्मिंश्चित् देशे, किसी देश में मायादासः नाम भूपति आसीत, मायादास नाम का राजा था। सह अति लोभी आसीत, वह बहुत ही लालची था। लोभी का अर्थ होगा लालची। वह बहुत ही लालची था। अतः दरिद्रः इव वसति स्म, इसलिए वह गरीब की तरह रहता था, गरीब की भांति रहता था। एकदा को अपि मुनि, एक दिन कोई मुनि तस्य प्रासादम, प्रासादम का अर्थ होगा बच्चों महल। तस्य प्रासादम, उसके महल में आगच्छत, आया। एकदा को अपि मुनि तस्य प्रासादम आगच्छत, एक दिन कोई मुनि उसके महल में आया। सत्कारेण संतुष्टः, सत्कार से संतुष्ट मुनि अवदत्, मुनि बोला, राजन, हे राजन, अभीष्टम वरम वरय। अभीष्टम का अर्थ होगा बच्चों इच्छानुसार। अभीष्टम वरम वरय, इच्छानुसार वर मांग लो। इति लोभेन प्रेरितः, लोभ से प्रेरित सह अवदत्, उसने कहा। किसने? राजा ने। लोभ से प्रेरित उस राजा ने कहा, अहम यत किंचित, यत किंचित मतलब जिस किसी को, तो अहम यत किंचित, मैं जिस किसी, अपि मैं जिस किसी भी पदार्थानि स्पर्शम करिष्यामि, पदार्थ को, वस्तु को स्पर्श करूं यानी छूं, तद एव सवर्णाः भवेत्, वह ही सोने का हो जाए। मुनि ने क्या कहा कि अहम यत किंचित अपि, मैं जिस किसी भी पदार्थानि, पदार्थों को, वस्तुओं को स्पर्शम करिष्यामि, स्पर्श करूं, तद एव सवर्णाः भवेत्, वह सोने का हो जाए। मुनि तथास्तु, मुनि ने तथास्तु यानी वैसा ही हो, इति उक्त्वा गच्छति स्म, ऐसा कहकर चला गया। मुनि तथास्तु इति उक्त्वा गच्छति स्म, मुनि ऐसा ही वैसा ही हो कहकर चला गया। तत्पश्चात, उसके बाद, सह राजा, वह राजा, गृहे स्थितानि, घर में स्थित वस्तूनि, वस्तुओं को स्पर्शयति स्म, छुआ। यानी जब वो मुनि चले गए तो तत्पश्चात, उसके बाद, सह राजा, वह राजा, स्थितानि वस्तूनि, गृहे स्थितानि वस्तूनि स्पर्शयति स्म, घर में स्थित वस्तुओं को छुआ। तानि सद्य एव सवर्णानि अभवन्, वे सब, तानि वे सब, सत्य एव तुरंत ही, सवर्णानि अभवन् सोने की हो गई। मायादासः अतीव प्रसन्नः अभवत्, मायादास बहुत प्रसन्न हुआ। पिपासा कुलः सः, प्यास से व्याकुल वह, जलम पातुम इच्छति स्म, पानी पीने की इच्छा करता
है। परंतु जब वह सह जलम स्पर्शयति, जब वह जल को छूता है, तदा जलम अपि, तब वो जल भी सुवर्ण पिंडिम अभवत, सोने का टुकड़ा हो गया। सुवर्ण पिंडी सोने का टुकड़ा, मतलब पिंड मीन्स जमना। तो जब पिपासा कुलः सह जलम पातुम इच्छति, प्यास से व्याकुल वह पानी पीने की इच्छा करता है, परंतु यदा सह जलम स्पर्शयति, लेकिन जब वह जल को छूता है, तदा जलम अपि सुवर्ण पिंडिम अभवत, तब वह जल भी सोने का टुकड़ा हो गया। तदैव अवसरे, उसी समय तस्य पुत्री, उसकी पुत्री पुष्पाणि आदाय, फूल लेकर तत्र आगता, वहाँ आई। स राजा, उस राजा ने पुष्पाणि अस्पृशत्, उस राजा ने उन फूलों को छुआ। तानि अपि, तो वे सब भी सुवर्णानि अभवन्, सोने के हो गए। दुखी पुत्री को मायादास ने अंके उपवेशयति सम, गोद में बैठाया। अंक मीन्स गोद में बैठाया। परंतु हाय सा अपि सुवर्णमयी जाता, वह भी सोने की हो गई। मायादास अतीव दुखी अभवत, मायादास बहुत दुखी हुआ। उच्चैः च व्यलपत, और जोर से रोने लगा। तस्मिन् एव क्षणे, उस ही क्षण मुनि राजा के पुरतः प्रत्यक्षः अभवत, मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। तस्मिन् एव क्षणे मुनि, उसी क्षण मुनि राजा के पुरतः प्रत्यक्षः अभवत, सामने प्रत्यक्ष हुए, यानी प्रकट हुए। मायादास ने तम निवेदयत, मायादास ने उनसे निवेदन किया महर्षि कि हे महर्षि, कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु, कृपया दत्तम वरम, दिए हुए वर को निवर्तयतु, बदल दीजिए। मुनि अवदत, मुनि ने बोला कि चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। उद्यानात जलम आनय, उद्यान से जल को लाओ, यानी बाग से पानी लाओ। तेल जलेन सिक्तानि, उस जल से धोए गए वस्तुएं पूर्व अवस्थां प्राप्स्यन्ति, पहले की अवस्था को पाएंगी। इति उक्त्वा, यह कहकर स अदृश्यम अभवत, वे अदृश्य हो गए। चकितः मायादासः, आश्चर्यचकित मायादास तथा कृत, वैसा ही किया। सर्वाणि वस्तूनि, सोने की वस्तुएं स्वाम प्रकृतिम प्राप्ता, पूर्व रूप को प्राप्त हो गई। तस्य पुत्री, उसकी पुत्री भी स्वरूपम प्राप्य, अपने रूप को प्राप्त कर पितु समीपे, पिता के पास आगच्छत, आई। मायादास ने लोभम त्यक्त्वा, लालच को त्याग कर जीवन यापनम कर्तुम, जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञाम अकरोत्, प्रतिज्ञा की। सत्यमेव उत्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अति लोभो न कर्तव्यम, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब इसका सारांश संक्षेप में भी सुन लीजिए
कि मायादास नाम का एक राजा था। वह बहुत ही लालची था और हमेशा वो गरीब की तरह रहता था। एक दिन एक मुनि उसके महल में आए और उस राजा ने बहुत ही आदर सत्कार किया। उस आदर सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि ने राजा से कहा कि तुम इच्छा अनुसार कोई भी वर मांग लो। लालची राजा जो है वो कहता है कि हे मुनि, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिस किसी को भी मैं स्पर्श करूं तो वह जो है सोने का हो जाए। इसके बाद राजा ने मुनि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उनके जाने के बाद राजा ने घर में स्थित जो भी वस्तुएं थी उसको छुआ तो वह सारी सोने की हो गई। मायादास बहुत प्रसन्न हुआ और प्यास से जब व्याकुल हुआ, उसे बहुत तेज प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वह पानी पीने की इच्छा किया, परंतु जब वो पानी को लिया, पानी को छुआ तो वो पूरा पानी जो है सोने के पिंड के रूप में हो गया। और उसी समय उसकी पुत्री फूल की गुच्छा लेकर आई। राजा उसे स्पर्श किया तो वो भी सोने की हो गई। दुखी होकर पुत्री मायादास के गोद में बैठ गई। जब मायादास के गोद में बैठी तो वो भी सोने की हो गई। मायादास बहुत दुखी हुआ और ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसी समय मुनि राजा के सामने आए और उस मायादास ने उनसे निवेदन किया कि हे मुनि, हे महर्षि, आप अपने वर को लौटा लीजिए। मुनि ने कहा कि मत चिंता मत करो, जाओ उद्यान से जल लाओ और जल लाकर उससे जिस जिस वस्तु को तुमने छुआ है उस वस्तु पे डालो तो वो जैसे पहले थी वस्तुएं वैसे ही हो जाएंगी। राजा बाग में जाकर जल लाता है और सारे वस्तुओं पर डालता है और अपनी पुत्री पर डालता है। सभी अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। पुत्री भी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसके बाद मायादास अपनी लालच को छोड़कर जीवन यापन करने की प्रतिज्ञा करता है। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका अति लोभ न कर्तव्य का सरलार्थ था और सारांश था।